एक डरावनी रात रिया और आर्यन भाई बहन एक पुराने सुनसान घर में अकेले थे। उनके माता पिता एक शादी में गए थे और उन्हें देर रात तक लौटना था। बाहर तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी, जिससे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन, जो रिया से छोटा था, डर रहा था। दीदी, मुझे डर लग रहा है, उसने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। रिया ने उसे दिलासा दिया, डर मत आर्यन, मैं यही हूँ। अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। रिया और आर्यन दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शायद बिल्ली होगी, रिया ने हिम्मत करके कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। थोड़ी देर बाद उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। दीदी, बिल्ली ऐसे नहीं चलती, उसने फुसफुसाया। रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। एक काली परछाई दरवाजे के पास से गुजरी। रिया और आर्यन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो कमरा खाली था। आर्यन रोने लगा। कौन था वो? रिया ने उसे गले लगा लिया। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। पूरी रात उन्होंने डर के साए में गुजारी। सुबह जब उनके माता पिता लौटे तो उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया। उनके माता पिता ने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन रिया और आर्यन जानते थे कि उस रात उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं की।